अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग मेरा बाहर से ही स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि घर की चीज़ें वगैरह लेने के लिए अक्सर ही निकलती रहती हूँ। तो आज भी मैं कुछ सामान लेने के लिए निकली थी जी। और ये जो शॉप है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना सामान हमें मिल जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ का मैं विज़िट जो है ना अब करती रहूँगी। मैंने लास्ट डे भी कुछ चीज़ें ली थी यहाँ से, तो मुझे जो है ना और चीज़ें नज़र आई, तो इसीलिए मैं आज यहीं आ गई थी। जी, होम टूर वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि इस वास में मैंने फ़्लावर रखना है और इसको मैंने टेबल के लिए सेट करना है। तो ये मैंने ना वास के लिए फ़्लावर लिया था और ये फ़्लावर मुझे इतना प्यारा लगा ना, बहुत ही पसंद आया। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास 2 वास हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताया कि किस वास में ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो वैसे मुझे ना ये पिंक वाले में अच्छा लग रहा है। इससे ये है कि ये टेबल के साथ भी मैच हो रहा है। वैसे तो वाइट वाला भी मैच हो रहा है, लेकिन ना वाइट वाले में कुछ ऐसा सीन है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि नीचे से ना मतलब वो खाली खाली सा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ना मुझे अजीब लग रहा है। अब आप बताइएगा मुझे कि कौन सा जो है ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं वो वाला रख लूँगी। तो ये जी दोनों वास के साथ जो है ना मैंने आपको लुक दिखा दी है। तो आपने मुझे ज़रूर आइडिया देना है कि मुझे कौन सा वाला वास इसके आगे रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए। साथ में जी मैंने मग्स लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है चाय पीने की मग के अंदर, और मेरे ना तीनों मग्स टूट गए थे तो उनको ना मज़ा ही नहीं आ रहा था चाय पीने का। तो मैंने कहा मैं मग तो लेके आऊँ। और साथ में ये रोटी वाले रुमाल थे, कुछ पड़े भी हुए थे, कुछ मैंने कहा चलें एक दो और भी ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी। और आपको पता है कि जब भी हमने बाज़ार जाना है तो अब्दुल अहद ने तो अपनी कोई ना कोई चीज़ लेनी ही लेनी है। तो आज इसको ना मैंने ये प्यारा सा वाइट बोर्ड ले दिया था। लेकिन जी अब्दुल अहद का दिल तो अभी भी नहीं भरा था, और उसने जो है ना ये वाला ट्रक लिया जो कि उसके पास पहले भी था, और उसने दोबारा से ले लिया। तो वो ज़िद में पड़ गया, तो फिर इसके बाबा ने इसको ले दिया। तो जनाब यहाँ पे जो है ना हमारा हो चुका है जी नेक्स्ट डे स्टार्ट। वो लास्ट डे के मतलब रात में कुछ मैंने सीन्स बनाए थे और उसके बाद बस नेक्स्ट डे अब स्टार्ट हो चुका है। तो आज ना मैं आपके साथ अपनी प्रॉपर डे से नाइट तक की रूटीन, मतलब दिन में नाश्ते से रात के खाने तक की रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी नाश्ता, और मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे, मुझे तवा जो है ना साफ़ करने का तरीका बताया गया था। तो मैंने ना यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही किया कि पहले तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था। इससे पहले भी मैं इसको ना साफ़ कर चुकी थी, और अब मैं दोबारा इसको मैंने गर्म करने के लिए रखा था, और अब मैं इसको दोबारा से साफ़ करी थी। तो सबसे पहले तो ना थैंक यू सो मच जिसने मुझे ये आइडिया दिया था, मेहरू जी, आपने बड़ा अच्छा ये मुझे आइडिया दिया। मैं इसको साफ़ करती थी ऐसी छुरी से, लेकिन मैं गर्म नहीं करती होती थी, तो वो बहुत मुश्किल होता था। तो ये तो 2 मिनट भी नहीं लगे और मेरा तवा इतना अच्छा हो गया ना, मतलब ज़बरदस्त किस्म का हो गया। तो मैंने फिर ना इसको ऐसे ही अच्छे से गर्म करके, और फिर ना इस तरह से, मतलब पहले मैंने छुरी से किया था, लेकिन ये मिड में रह गया था ना, तो वो छुरी से हो नहीं रहा था, तवा गर्म था ना, तो इसीलिए फिर मैंने ना ये चिमटे के साथ कर दिया था। तो इससे भी काफ़ी अच्छा हो गया था, और थोड़ा सा जो रह गया था फिर मैंने छुरी से कर लिया था, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ऊपर नीचे से मैंने सारा अच्छे से तवा साफ़ किया। अभी ना मज़ीद होने वाला था, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी ना, मतलब पहले मैंने 15 मिनट रखा, फिर उसको किया, फिर मैंने धोया, फिर रखा वापस, फिर से मैंने उसको साफ़ किया। तो अब्दुल अहद बेचारा ना नाश्ते के लिए वेट कर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलें अभी जितना हो गया ना इतना ही काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर जब फ्री टाइम होगा ना, जब मतलब किचन का काम नहीं होगा, तो उस टाइम पे ये काम करूँगी। तो लेकिन ना आप यहाँ पे देखें कि ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, मतलब इतना अच्छा हो गया था ना, तवा इतना हल्का हल्का सा हो गया था कि रोटी भी बड़ी जल्दी से पक रही थी, और एकदम से ही ना वो दूसरी तरफ से पक भी गई रोटी। मैं अपनी तरफ से डाल के खड़ी हुई थी कि टाइम लगेगा अभी, लेकिन जब मैंने देखा तो रोटी फटाफट से पक गई। तो इतना हल्का लाइट लाइट सा हो गया ना, तो बहुत मतलब अभी साफ़ सुथरा हो गया। तो मैं इसको और मज़ीद करूँगी तो और हो जाएगा। तो एनीवेज़ यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, अब्दुल अहद के लिए भी। मैंने ना आज दाल वाली रोटियाँ बना ली थी। आपको पता है दाल चावल जब भी बनते हैं ना, तो फिर दाल वाली रोटी लाजमी बनती है। आई थिंक मैंने दाल चावल नहीं दिखाए थे, लेकिन हाँ लास्ट टाइम मैंने दाल चावल बनाए थे। तो फिर सुबह टाइम नाश्ते में हम दाल की रोटियाँ बना लेते हैं, मतलब पराठे बना लेते हैं। और अब्दुल अहद ने एग लाजमी लेना होता है, तो वो फिर एग ले लेता है साथ में। तो बस हमारी विंडो में से ना धूप इस तरह से अंदर आ जाती है सोफ़ों पे, तो हम दोनों जो है ना आराम से यहाँ बैठ के ना नाश्ता करते हैं। धूप में हल्की हल्की धूप आ रही होती है, तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे नाश्ता करने का। एनीवेज़ जी मुझे टेबल के हवाले से कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई आप जो है ना इसको बड़े सोफ़े के आगे रखें। पहले किसी ने कहा था कि सोफ़े जो है ना आप मतलब शिफ्ट कर लें, जगह इनकी चेंज कर लें, लेकिन कबर्ड का इशू है ना, तो इसलिए मैंने सोफ़ा बड़ा वाला यहाँ रखा हुआ है। तो टेबल का फिर मेरे जहन में आया, जब मैं नाश्ता करी थी ना, मैं आपके कमेंट्स तभी पढ़ रही थी, महरीन आपी।
तो तब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो फिर मैंने फ़ौरन से ही ना नाश्ता करने के बाद ही टेबल को जो है वो सेट कर दिया था इस तरफ से। तो मेरे भी माइंड में सेकंड यही बात क्लिक की थी जब आपने बड़े सोफ़े की बात की कि ये तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो आपने फ़ौरन से कमेंट कर दिया और फिर मैंने वही कर लिया था। तो अब आप बताइएगा ज़रूर कि अब कैसी लग रही है टेबल। क्या कह रहे हो? इधर देखना अब्दुल अहद जी, आप क्या बन गए थे? ये सर पे कैप क्यों ली हुई है? डॉन बन गया, डॉन, छोटे डॉन, छोटे डॉन। इधर तो देख लो, इधर तो देखो ना, मम्मा को तो देखो एक दफ़ा। अच्छा मम्मा को देखो तो सही एक दफ़ा। अच्छा जनाब, रोज़ ऐसा ही होता है कि मैं नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए टीवी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अंदर आई, नाश्ता किया हम दोनों ने। हम दोनों अगर धूप निकली हो तो नाश्ता फिर बाहर बैठ के ही कर लेते हैं, और अगर ना निकली हो तो इस टाइम किस्मत के साथ गैस भी आ रही होती है तो हीटर भी चल जाता है। तो फिर थोड़ी देर के लिए हीटर चला के तो हम रूम में ही बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बाहर ही करूँ ताकि बेड के ऊपर जो है ना वो खाना वगैरह ना आए। तो अभी मैंने टीवी चलाया ही था तो मेरी जो नेबर्स हैं ना उनका मैसेज आ गया कि आप घर ही हैं तो आ जाए नीचे, मैं भी घर पे हूँ, तो हम बैठते हैं बातें शातें करते हैं। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी रही, हम लोगों ने बातें की। उसके बाद मैं अगेन ऊपर आई, फिर मैंने आके दोबारा से टीवी लगा लिया। तो टीवी पे मैंने ड्रामा वगैरह तो मैं नहीं देखती, मेरे को इतना मतलब ख़ास मुझे शौक़ नहीं है ड्रामों का। तो मैं ना कोई जो है ना इस्लामिक सीरीज़ वगैरह ही लगा के बैठ जाती हूँ। तो ये जो आया था ना एक बड़ा पुराना, ये ना हमारा ये है, ये बहुत चला था उस टाइम पे। तो मैं बस यही युज़ार सीफ़ लगा के बैठ जाती हूँ। ये बड़ा मशहूर हुआ था तब, जब ये रातों को भी हम लोग 3-3 4-4 बजे भी ना बैठते होते थे देखने के लिए। तो मैं तो अब भी जब भी मेरे पास टाइम होता है ना फ्री, तो मैं यही देखती हूँ, मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। देन जी बस थोड़ी देर के लिए टीवी देखती हूँ और उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। फिर मुझे खाने का इंतज़ाम करना होता है। 4:30 बजे तक ना गैस आती रहती है, लेकिन 4:30 बजे के बाद फिर गैस बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती है। तो अब कुछ दिन हो गए हैं ना मुझे यहाँ आए हुए, तो समझ आ गई है कि अभी गैस का क्या सीन है। 4:30 से फिर ना 7 बजे तक, 6:15 6:30 बजे तक ना गैस बहुत तंग करती है। देन फिर 6 से 7 के दरमियान ना गैस फिर से आ जाती है। तो 1-2 घंटे ना उस टाइम पे भी होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं बस इस टाइम के अंदर अंदर ना काम कर लूँ, यानी खाना रेडी हो, ताकि बाकी काम फिर बाद में होते रहें। तो बस जी आज मैंने इरादा किया हुआ था कि मैं घर पे बनाऊंगी जी दही भल्ले, और साथ में जी मैंने सोचा था मैं पकोड़े बनाऊंगी। बड़ा टाइम ही गुजर गया था, पकोड़े नहीं बनाए हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया था कि आप ना आते हुए पालक और आलू वगैरह लेके आइएगा। तो आलू घर में पड़े हुए थे, वो मैंने ना ऑलरेडी मतलब कट करके ना प्याज और आलू पकोड़ों के लिए ना मैंने काट के फटाफट से रख भी लिए। तो जब वो घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि पालक नहीं मिली। उन्होंने ना मतलब नीचे के चक्कर में ना, नीचे है ना हमारे सब्ज़ी की दुकान, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं से ले लूँगा। तो उन्होंने कहीं और से ली भी नहीं, और जब वो यहाँ आए तो फिर वो पता चला कि जी पालक ख़त्म हो गई है। तो फिर वो खैर ना आलू ले आए थे, उन्होंने बोला कि टिक्कियाँ बना लो, और साथ में बस उन्होंने तो मुझे सिर्फ टिक्कियों का ही कहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर दही भल्ले भी बनाऊँगी। तो दही भल्लों के लिए ना मैं यहाँ पे फुल्कियों के लिए मतलब ये रेडी करी थी। तो मैंने बेसन ले लिया था, थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, हल्की सी इसमें मिर्च डाली है, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तो बस इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और उसका जो है ना थिक सा मैं बैटर बना लूँगी, और उसकी हम बनाएंगे जी मज़ेदार सी फुल्कियाँ। तो फुल्कियाँ ना मोस्टली मैं घर में ही बना लेती हूँ। जस्ट मैं रमज़ान में ऐसा करती हूँ कि मैं बाज़ार से ना एक पैकेट मंगवा लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि मतलब इतना टाइम नहीं मिलता ना, तो जल्दी जल्दी से वो बस फुल्कियाँ निकाली और फटाफट से दही भल्ले बना लिए। तो इसको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये जो बेसन है ना वो बिल्कुल भी ड्राई ड्राई ना रहे, इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और हल्का सा ना मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी ऐड किया है। उससे क्या होगा कि फुल्कियाँ ना थोड़ी ज़रा फूल भी जाएंगी जब हम फ्राई करेंगे, और दूसरा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। वैसे हर किसी के पास ही होता है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हर वक्त घर में पड़ी होती हैं। तो आराम से जब भी आपका दिल करे जी दही भल्ले खाने का, फुल्कियाँ नहीं है, तो आराम से घर में बनाएं और ज़बरदस्त से दही भल्ले जो है ना आप इंजॉय करें। बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में हम बनाएंगे, आप देखिएगा बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो बस यहाँ पे ऑयल को हम गरम करेंगे, और हल्के हल्के से ना मैं चम्मच के साथ, बस मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं बना रही थी,
और बहुत छोटे भी नहीं बना रही थी, बस नॉर्मल से मैं ऐसे हल्का हल्का डालते जा रही थी। तो आप लोगों ने कहना है कि इतना कम ऑयल लिया मैंने कढ़ाई में, तो ऐसा है कि मेरा ना अब दिल नहीं करता कि मैं कढ़ाई भर के जो है ना एक दफ़ा रख दूँ। वो क्या होता है कि ऑयल फिर वो सालन वगैरह में तो आपको पता है यूज़ नहीं हो सकता, फ्राइंग में यूज़ होना होता है, तो वो फिर जब तक एंड तक जाता है ना वो ऑयल बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाता है, तो वो दिल ही नहीं करता उसको फिर यूज़ करने का। तो बस मैंने कहा अब जितना चाहिए होगा ना जिस चीज़ के लिए, मैं उसी टाइम पे डालूँगी और उस ऑयल को ना ख़त्म करके ही उसको छोड़ूँगी। मैंने अब जो है ना कढ़ाई में रहने नहीं देना ऑयल बिल्कुल भी। तो इसलिए अब मैं ना फ़ौरन से डाल लेती हूँ और बस उतना ही डालती हूँ कि जिसमें हमारा वो मतलब वो काम हो जाए, चीज़ फ्राई हो जाए और बस ऑयल ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ या कोई इस टाइप की चीज़ के लिए ना उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा हमने जो है ना आग हाई नहीं रखनी है कि ये जल जाए, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है पकने में, जल्दी से ये पक जाते हैं। तो मीडियम सी फ्लेम पे ना हम इसको पकाएंगे, एक साइड से ब्राउन करेंगे, दूसरी साइड से हल्का सा ब्राउन करेंगे और बस इसको निकाल लेंगे। तो जनाब यहाँ पे जो है हमारी फुल्कियाँ, या आप इसको कह सकते हैं कि जी मिनी भल्ले जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके थे। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मैं टिक्कियाँ भी बना रही थी, तो बस उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। उतनी ही देर में मैंने दही भल्लों का काम कर लिया था, क्योंकि जितनी देर में आलू बॉईल होने थे मैं सोचा वैसे भी फ्री ही बैठना है तो कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। तो मेरा ना सारा ध्यान ना बस आज दही भल्ले तो बस बनाने मैंने पे ना था इंतज़ार और नहीं किया कि टिक्कियाँ जो है पहले ना मैं मैं जल्दी-जल्दी जो है में बनाई। सारी टिक्कियों मतलब को मुझे ये शेप भी दूँ याद नहीं और था फिर सही से फ्राई कि करूँ, मैंने तो इसके मैं अंदर बस क्या-क्या साथ-साथ डाला है और बनाती क्या जा रही नहीं थी। डाला। 3-4 बस जैसे मैंने ही कहा बनी मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से जो बना है ना वो लेती हूँ, तवा क्योंकि एक तरफ रखा, गैस अंडा का बीट ध्यान किया होता है आपके कि बस सामने काम भी। हो जाए, तो ऐसा मैंने ना ना हो फ़ौरन कि से ही गैस उसको चली रख जाए दिया तवे और पे सारी फ्राई जो होने के मेहनत है लिए वो कि ऐसी की साथ-साथ जो वैसी है ही ना रह बस ये जाए। टिक्कियाँ भी हमारी डन होती जाएँ और साथ-साथ जो है बाकी काम भी, क्योंकि दही भल्लों में अब मतलब वो आग वाला तो कोई काम नहीं था, जस्ट अब कटिंग करनी थी और मिक्सिंग करनी थी और सब बस ऐड करना था, बाकी सब कुछ तो डन ही था। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि साथ-साथ मैं लगी हुई हूँ दोनों कामों में, और बस जो है वो तवा हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका था कि टिक्कियाँ बस, वैसे भी इन टिक्कियों को जो है समझ लो ऊपर से अंडा ही पकाना होता है। वैसे तो आलू डन होते हैं और सब मसाले वगैरह सब कुछ डन होता है, जस्ट इसको प्यारा सा कलर देना होता है। तो जल्दी से ये जो है ना हमारी ये फ्राई हो जाती हैं। तो बस ये हुई जी डन। अब हम चलते हैं दही भल्लों की तरफ। तो दही भल्लों में भी जो है ना कुछ कुछ काम मैंने फिर ऑफ द कैमरा ही, बैक कैमरा मतलब स्क्रीन ऑफ थी और मैं जो है ना काम कर रही थी। तो मैंने ना इसके अंदर एक प्याज छोटा सा ले लिया था, उसको बहुत बारीक कट करके जो है इसके अंदर ऐड कर दिया था। साथ में हाफ़ मैंने टमाटर ऐड कर दिया था। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी डाल लें, खीरा डाल लें, जो भी आपका दिल करे आप उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ में जी मैंने इसके अंदर ग्रीन चटनी डाली हुई थी, दही में थोड़ा सा नमक डाला और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और ये आलू बॉईल किए हुए थे जी, इनको हमने कट करके डाल देना है। और जो फुल्कियाँ हमने बनाई हुई थी ना वो हम ना 5 मिनट के लिए ना पानी में भिगो के रख देंगे, और बस 5 मिनट के बाद ना इसको हम ऐसे निचोड़ लेंगे पानी इसका, और इसको जो है हम दही भल्लों में ऐड कर देंगे। तो मैं ना एकदम से सारा दही नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो फुल्कियाँ होती हैं ना ये दही ना सोक कर लेती हैं, फिर एकदम ड्राई हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पहले हाफ़ दही डाल देती हूँ और फिर उसके बाद ना लास्ट में दोबारा से ऊपर डाल देती हूँ। तो इस तरह से ज़रा जूसी जूसी रहते हैं। या मैं ऐसा करती हूँ कि चटनी अक्सर ऐसा करती हूँ कि साथ ही मतलब बना के रख देती हूँ कि भाई अपनी प्लेट में डाले दही भल्ले, साथ में थोड़ी सी चटनी डाली और चाट मसाला डाला, तो ये चीज़ें तो आपको पता है साथ में ही रखी जाती हैं। तो आराम से जो है ना वो अपनी प्लेट बनाई और इन्जॉय किया। तो बिल्कुल जी बाज़ार जैसे दही भल्ले हमारे जो है ना यहाँ पे बस रेडी हो रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली मेरे हस्बैंड को इतने पसंद आए ना, उन्होंने बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जितने मज़े के दही भल्ले बने हैं ना उस हिसाब से ना क्वांटिटी थोड़ी है और ज़्यादा होने चाहिए थे, ताकि मैं मतलब जो है ना इसको दिल भर के खा सकता। मैंने बेसिकली बनाए तो ज़्यादा ही थे, लेकिन फिर मैंने नेबर्स के लिए भी बनाए थे तो मैंने उनको भी भेज दिए थे। मैं नीचे गई थी ना, आपको मैंने बताया था, तो वो भी ना कुछ करती रहती हैं, तो फिर मुझे होता है कि चले मैं भी कर लूँ कुछ। तो उन्होंने मुझे दलिया खिलाया था, बड़ा मज़े का था वो भी। तो मैंने दही भल्ले बनाए तो मैंने कहा चलो मैं उनको भी टेस्ट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये मैंने उनके लिए निकाले थे और अपने लिए भी थोड़े से बनाए थे। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ और अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।